अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज जो है इंडिया को एक और फतह मिली, यानी कि टीम इंडिया ने बिल आखिर साबित कर दिया ना सिर्फ यंग क्रिकेटर बल्कि जो इंडिया के ओल्ड है वो भी जो है इस वक्त शेर की धाड़ में जो है वो शामिल है। यानी कि उन्होंने जो है इस रोड सेफ्टी सीरीज को अपने नाम कर लिया। जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप की तरह का फाइनल बन सकता है, यानी कि श्रीलंका और इंडिया आमने सामने आ सकते हैं, तो एक बार फिर से श्रीलंका को मौका मिला था अपने 2011 के वर्ल्ड कप के पाप धोने का, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वो पाप आपको धोने नहीं देंगे। दोबारा से जो है वर्ल्ड कप जो है आप कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी सीरीज जो है वर्ल्ड कप की टीम को जो हरा दिया फाइनल। बिल्कुल अली, इंडिया चैंपियन बन गया और एक किस्म का आप इसको वर्ल्ड कप का नाम लो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल वर्ल्ड कप की याद ताजा हो गई थी। बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ था, बहुत ही थ्रिलर फाइनल बना था, लेकिन एंड में इंडिया ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। और जिस तरह से आज अली, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सचिन सहवाग बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 2011 के फाइनल में भी जल्दी आउट हो गए थे, आज के फाइनल तक जल्दी आउट हो गए थे। उस दिन मैच में गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रेस्क्यू किया था और श्रीलंका को क्रश करके वर्ल्ड कप 2011 की ट्रॉफी जीती थी। आज भी सचिन ने अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सहवाग और सचिन आउट हो गए थे। यूसुफ पठान और यूवी तो क्या कमाल खेले इस पूरी वर्ल्ड सीरीज में। और उसके बाद दोनों ने टीम इंडिया को रेस्क्यू किया और उसके बाद इंडिया को फतह से किनार पर करवाया, क्योंकि एक बड़ा 182 का टारगेट जो है इंडिया ने दिया था 4 विकेट के नुकसान पे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों ही पठान ब्रदर्स ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की है। कोई 8 ओवर दोनों ने किए हैं, 4 का कोटा और 4 विकेट्स दोनों ने शेयर किए हैं। टोटल 55 रन देकर दोनों ने अगर आप मिलाएंगे तो यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों ने बम्बूजल किया श्रीलंका को, और इस तरह से इंडिया ने बहुत बड़ा एक और टाइटल अपने नाम जीत लिया है। कल ही की बात है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हिस्टोरिक सीरीज में बड़ी 5 मैचों की सीरीज थी, T20 सीरीज, वो 3-2 से हराया था। तो आज सचिन पाजी ने ट्रॉफी उठा ली। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आए थे और आज ही जो इनके अपने लेजेंड प्लेयर है उन्होंने भी आज आके ट्रॉफी उठा ली। तो मैच बड़ा मजे का हुआ यार। मैच के अंदर बड़े आखिर में इस तरह लग रहा था कि जैसे श्रीलंका जीत सकता है। आखिर में मैच निकल रहा था इनके हाथ से, बिल्कुल हाथ से लग रहा था कि निकल जाएगा, क्योंकि मैच में आज जयसूर्या ने एक नजर आ रहा था कि बैटिंग करना चाह रहे, लेकिन थोड़े फंसा के खेल रहे थे। मूड था जयसूर्या का कि वो एंड तक लेके जाएंगे। 43 रन बनाए। गोनी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सेकंड लास्ट ओवर किया था, सेकंड लास्ट ओवर गोनी कर रहे थे। गोनी ने बड़ा शानदार किस्म का उस खिलाड़ी को आउट कर दिया जो 12 बॉलों पे 30 मार चुका था। और अली, आप ये क्या कहोगे कि जिस तरह से सचिन ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, मतलब धोनी की कप्तानी में, आज सचिन खुद कप्तान थे, वर्ल्ड सीरीज का ये फाइनल खेला जा रहा था, और जिस तरह से सचिन अपनी कप्तानी में इंडिया को जितवाया मैच, और बिल्कुल ग्राउंड का अगर आप एटमॉस्फेयर देखेंगे तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ सीनियर प्लेयर का हो रहा है, वर्ल्ड सीरीज हो रही है, रोड सेफ्टी लीग का फाइनल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे एटमॉस्फेयर लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। क्योंकि जब दाऊद, दूसरी बात ये भी है, मैं यहाँ पे टीम में जो इंडिया उसको इस चीज का भी क्रेडिट दूंगा, वो ऐसे टूर्नामेंट्स को मैनेज करना जानता है। हाँ। बड़े ही जबरदस्त किस्म के टूर्नामेंट्स को मैनेज किया गया। इस टूर्नामेंट को बिल्कुल इसकी दोबारा से हाइप बनी, उसी तरह पब्लिसिटी हुई, कहीं से भी ये टूर्नामेंट नाकाम नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात इसकी कामयाबी की यह थी कि इस तरह नहीं किया गया कि प्लेयर्स को उठा के डिफरेंट टीमों में डिवाइड कर दिया गया। अगर इंग्लैंड है तो अपने सारे प्लेयर लेकर आओ, सारे प्लेयर लेकर आया है, श्रीलंका वो अपने सारे प्लेयर लेकर आया है, उसे वेस्ट इंडीज में अपने सारे प्लेयर लेकर आया है। ऑस्ट्रेलिया का ये सीन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, ब्रैडली ने लेकर आना था, लेकिन प्राइम टाइम पर वो आ नहीं सके थे, उसकी वजह से मसला हो गया। लेकिन इस टीम में मेरा भी बड़ा दिल है कि अगर इसमें अगर पाकिस्तान की टीम हो जाती, पाकिस्तान की टीम अगर होती इस वर्ल्ड सीरीज के अंदर, तो एक अलग ही 4 चांद लग जाते, इंडिया पाकिस्तान देखने को मिल जाता। हमें वो 90s वाली या अर्ली 2000 वाली, इवन एक डिकेट पीछे चले जाए, ये प्लेयर अभी तो खेल रहे थे। यूवी तो अभी 3 साल पहले भी नजर आ रहे थे हमें, तो 2 साल पहले भी नजर आ रहे थे। तो अगर यूवी भी होते, फिर वहां पे हमें उस टीम में हमें वसीम अकरम नजर आते, शोएब अख्तर नजर आते, हमें इंजमाम नजर आते, शायद आफरीदी नजर आते, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो में नजर आते हैं पाकिस्तान के। ये मैच एक अलग लेवल पे जाता, बहुत ही मजा आता है। लेकिन स्टिल जो है ये सीरीज बहुत ही कामयाब रही है, बहुत टाकरेदार मुकाबले नजर आए हैं, और आखिर इंडिया ने वर्ल्ड सीरीज का फाइनल जीत लिया सचिन की कप्तानी में। और मुझे अभी एक बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये देखकर कि अगर आप इवन ब्रायन लारा को देखेंगे, सचिन को देखेंगे, सहवाग को देखेंगे, ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद अब क्रिकेट इन्होंने छोड़ दिया है। मतलब अब ये लगता है कि खेलते नहीं है, ये नहीं होते, इधर हो गए हैं, उधर हो गए हैं, अपने कामों में लग गए हैं, फिटनेस का वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जो इनका फिटनेस लेवल नजर आ रहा है, आज भी जिस तरह विनय कुमार है वो कैच पकड़ा था, मतलब आखिरी ओवर में वो गोनी की गेंद पे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यार ये सीजन कोई मैच हो रहा है। लग रहा था कि कोई अभी इंटरनेशनल का मैच हो रहा है और ऐसे कोई साउथ अफ्रीकन या कोई
जडेजा ने उड़ के या हार्दिक पांड्या या विराट कोहली ने कोई कैच पकड़ा है? आप सारी टीमों की अगर आप बात कर लें, मैं यही चीज मैंने बड़ी नोट की ये चीज कि आप सारी टीमों की अगर बात कर लें तो जितने भी ओल्ड प्लेयर्स आए हुए थे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई थका हुआ खेल रहा है, कोई खेल रहा है। सबने एफर्ट किए, सबने जान मारी है। हर कोई फील्डिंग भी प्रॉपर कर रहा था, हर कोई बैटिंग भी प्रॉपर कर रहा था। इससे ये साबित होता है कि ये लोग अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। ये मतलब नहीं कि क्रिकेट से रिटायरमेंट तो फिटनेस से रिटायरमेंट, क्योंकि इंडिया का जो वेस्ट इंडीज के साथ जो सेमीफाइनल था वहां पे ब्रायन लारा फंस गए थे। हाँ। ये मानने वाली बात है कि ब्रायन लारा 2-1 ओवर खेल जाती और तो ब्रायन लारा ने बम्बूजल कर देना था, लेकिन वहां पे जो ब्रायन लारा को बोल्ड किया था वो बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो मैं कहता हूं कि वो गेम निकाल ली थी, क्योंकि उसके बाद चांसेस खराब नजर आ रहे थे, क्योंकि ब्रायन लारा मूड में नजर आ रहे थे। और ब्रायन लारा जब विंटेज लारा वाली नहीं खेलते हैं तो छा जाते हैं। लेकिन अली आज ऑल प्रेज मिलेगी यूवी को, आज ऑल प्रेज मिलेगी यूसुफ पठान को। ये दोनों जिस तरह की क्लासिक इन्होंने आज इनिंग्स खेली है, दोनों लगातार इंडिया जब नीचे जा रहा होता है ये दोनों आते हैं और उठा देते हैं। पठान ब्रदर्स तो दोनों छाए हुए हैं। यूवी भी अगर आप देखें तो बैड लग रही है, इस बार भी 4 छक्के कभी मार रहे हैं। वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी वो 6 छक्कों के मूड में थे। वो अंपायर अगर वो ना करता ना बगैरती, वो वाइड ना देता उस टाइम, हाँ। तो वाइड मतलब माफ कीजिएगा वाइड नहीं दी, वाइड बनती थी पर अंपायर ने वाइड वो नहीं दी। हाँ। वहां से वो यूवी का जो है वो टेम्पो उन्होंने तोड़ दिया। अदरवाइज यूवी पूरे मूड में नजर आ रहे थे कि वो उस टाइम भी 6 छक्के मार देते वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो यूवी की जो छक्के मारने की आदत है, हर आदत छूट जाएगी, लेकिन ये जो छक्के मारने की सादी की जो आदत है ना, ये यूवी कहते हैं कि नहीं छुटती मेरी। और सोशल मीडिया में भी यूवी के छक्कों के चर्चे ही चर्चे हैं आजकल। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लास्ट टाइम भी जब आईपीएल हुआ था देवदत्त पाटिकल बड़ा छाए हुए थे उसके अंदर, तो उन्होंने देवदत्त पाटिकल को चैलेंज दिया था कि आओ जरा दोनों हाँ। छक्का मारते हैं, देखते हैं कि किसका छक्का ज्यादा फिट जाता है। तो देवदत्त पाटिकल ने कहा नहीं पाजी, आपसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, आप मेरे सीनियर है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एक सेकंड, हाँ क्या आप बोलेंगे? हाँ तो बरल अगर अली, लेकिन फिर भी अगर इस मैच की बात की जाए तो ये इंडिया के हाथ से मैच जा सकता था, क्योंकि आखिरी ओवर में कोई 24 रन चाहिए थे। और वहां पे जो विराट थन्ने हैं, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है श्रीलंकन प्लेयर्स की जो खेल रहे हैं, तो अगर आप इनको देखेंगे तो इन्होंने तो ये मूड में नजर आ रहे थे कि भाई मैंने गेम किसी और ही मूड पे ले जाऊंगा। अगर वहां पे गोनीन के विकेट ना लेते, क्योंकि इन्होंने 38 रन बनाए थे 15 गेंदों पे, 3 छक्के 3 चौके। और इवन जब आखिरी ओवर रह गया था 24 चाहिए थे, उस टाइम ये दो जियाज सिंह हैं ये फंस गए थे। 39 रन इन्होंने बनाया, मतलब आगे भी इन्होंने किया है, तो इनकी भी बड़ी एक नजर आ रही थी कि ये भी गेम को ले जाएंगे। लेकिन वहां पे मुनाफ पटेल ने बड़ा अच्छा ओवर निकाला है। इवन 2011 के वर्ल्ड कप में भी लोग बड़ी बात करते हैं फलाने अच्छा, मतलब जही खान का एक नाम बड़ा प्रोमिनेंट रहता है और आउटस्टैंडिंग लीडिंग विकेट टेकर रहे थे शायद आफरीदी के साथ। यूवी विद द बैट विद द बॉल रहे थे, एमएस की कप्तानी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन मुनाफ पटेल ने भी ग्लिम्स पे जो आप कहते हैं ना कि ओवर्स निकाले थे बीच बीच में, जो बड़े टर्निंग पॉइंट पे विकेट्स निकाल के दिए थे, तो मुनाफ का भी बड़ा एक अहम रोल रहा था वर्ल्ड कप के पूरे कैंपेन में इंडिया की। तो आज भी जिस तरह से उन्होंने आज गेंदबाजी की, आखिरी ओवर मिला उन्हें और बिल्कुल उन्होंने मायूस नहीं किया और बहुत ही शानदार ओवर किया। और एंड में आज बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से इंडियन फैंस के लिए बड़ी कोई गोल्डन पीरियड ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार विक्ट्री पे विक्ट्री मिल रही है, लगातार बड़ी से बड़ी सीरीज मिल रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराकर पहली एशियन टीम, क्या मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी इंडिया ने। पहली टीम लगातार बन रही है 2 सालों से जो ऑस्ट्रेलिया में हराकर आ रही है। हाँ। फिर उसके बाद इंग्लैंड को 5 T20 सीरीज में जो है वो बम्बूजल किया। टेस्ट सीरीज में माइकल वॉन की चीखों के बावजूद उनको मारा। और अब जिस तरह से वर्ल्ड सीरीज जो है वो इंडिया ने, लेजेंड्स की जो सीरीज थी, हर बड़े से बड़ा खिलाड़ी था, बड़े बड़े नाम थे यहां पर, और वहां पे जिस तरह से सचिन की कप्तानी में जो है वो क्यादत में उनकी ट्रॉफी जो है वर्ल्ड सीरीज, जिसे आप कहेंगे वर्ल्ड कप आप कहें, क्योंकि सारी टीम्स मौजूद थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होते तो ज्यादा कह सकते थे कि बड़ा ज्यादा मजा आता, लेकिन सारे लेजेंड्स इसके अंदर मौजूद है और उसके बाद ट्रॉफी उठाई है। तो आपको मानना पड़ेगा कि इंडियन जो फैंस हैं उनका कुछ ज्यादा ही कोई गोल्डन एरा चल रहा है। नहीं, इंडियन फैंस का वाकई में गोल्डन एरा चल रहा है और खुशी के दिन चल रहे हैं कि हर तरफ से जो खुशियों की बहारें आती हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया हरा आते हैं, कभी इंग्लैंड को अपने यहाँ हरा देते हैं। अब तो लेजेंड्स ने भी कप उठा लिया। अब पीछे मेरा ख्याल है उनके लिए इस साल का वर्ल्ड T20 रह गया है, देखना पड़ेगा कि उसका क्या बनता है। वही बात है कि जिस तरह से गोल्डन इनके लिए पर जा रहा है कि जिसके ऊपर वो कहते हैं ना, जब आपका अच्छा टाइम जा रहा हो आप मट्टी के भी हाथ लगाओ तो सोना हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर इस साल वर्ल्ड T20 इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगा, क्योंकि आईसीसी ने अभी 2-3 अपने क्वालिफाइंग के राउंड थे जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने हैं, उसके इन्होंने काफी सारे पोस्टपोन भी किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड T20 जो है वो इंडिया में होगा। आईपीएल के बाद उन्हीं 6 वेन्यूज में आईसीसी ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड T20 करवाएंगे। तो इस सिनेरियो में ये लग रहा है कि अगर इंडिया का इतना अच्छा हुआ है, लक इतनी अच्छी काम चल रही है, तो हु नोज के इंडिया उठा सकता है वर्ल्ड T20, क्योंकि 2013 के बाद से इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट अभी तक जीता नहीं है। लेकिन अली आज के मैच में अगर ऑब्वियसली बात की जाए तो जिस तरह से यूसुफ पठान की अगर आप उनको क्रेडिट ना दे, यूवी को क्रेडिट ना दे तो गलत होगा। 60 रन यूवी ने बनाए, 41 गेंदें खेली, 4 छक्के 4 चौके इन्होंने मारे।
स्ट्राइक रेट की बात करोगे तो 146 के स्ट्राइक रेट से यूवी खेले। अगर आप यूसुफ पठान की बात करोगे 62 रन इन्होंने बनाए, 36 गेंदों का सामना इन्होंने किया था, 5 छक्के मारे यूसुफ ने और 4 चौके इन्होंने मारे। 172 प्लस के स्ट्राइक रेट से जो है वो यूसुफ की इनिंग थी और क्लियर डिफरेंस आ गया था, क्योंकि आगाज इतना अच्छा था नहीं। सहवाग 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, सचिन ने 30 रन बनाए थे, वो आउट हो गए थे, और उसके बाद बद्रीनाथ ने 7 रन बनाए थे, वो आउट हो गए थे। तो टॉप ऑर्डर ने उस तरह से वो जो मांग कर रहे थे वो उस तरह से नहीं चल पाया था। तो आज फिर दोनों ने जो है वो रेस्क्यू किया। ठीक उसी तरह मुझे तो याद आ गई जैसे गौतम गंभीर सेट हो गए थे, और गौतम तो करते भी फाइनल्स में थे, चाहे वर्ल्ड टी20 2007 का फाइनल हो जाए, चाहे वो 2011 का फाइनल हो जाए, जितना बड़ा मैच होता है उतना बड़ा गौतम का बल्ला चलता था। और धोनी ने फिर ऊपर अपने आप को प्रमोट किया, और वो क्रूशियल मोमेंट था। वहां पे अगर एक आध विकेट और गिरती तो इतनी लंबी पार्टनरशिप ना लगती तो प्रॉब्लम हो जाती, और वहां पे जो है वो धोनी ने मैच जितवा दिया था साथ में, और यूवी के साथ उनकी भी पार्टनरशिप लगी थी। तो इस तरीके से आज बिल्कुल यूसुफ पठान और यूवी ने वही वाली याद ताजा कर दी, और टीम ओपोनेंट वही सेम थी। वहां पर वर्ल्ड कप 2011 था, यहां पे रोड सेफ्टी की वर्ल्ड लीग थी, वर्ल्ड सीरीज थी, और इंडिया ने आखिरकार चैंपियन बन गई है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे शो आपको पसंद अगर आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दे, लिंक है डिस्क्रिप्शन, और मोस्ट इंपोर्टेंट हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको तमाम क्रिकेट अपडेट्स लम्हा लम्हा यहाँ पे मिलती हैं। और जाएं जाकर क्या करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, हमें आपकी वहां पे जरूरत है। जल्दी से जाएं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और आ जाए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।